आपने सारी चीज़ें ट्राई कर ली, अब आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बच रहा चीज़ों को ब्रेक करने का। और ब्रेक करने की जब भी बात आती है तो ब्रूट फोर्स आपको पता है 100% वहाँ पे काम करता है, क्योंकि इसके अलावा और कोई तो पासवर्ड हो ही नहीं सकता है। बट लोगों के साथ प्रॉब्लम पता है क्या होती है कि लोग जेनरिक वर्ड लिस्ट उठाते हैं इंटरनेट से और चलाना शुरू कर देते हैं। बट वर्ड लिस्ट हमेशा यूजर स्पेसिफिक होती है, आपका जो टारगेट है उसके स्पेसिफिक होती है, उसका क्या माइंडसेट है, उसका क्या पासवर्ड हो सकता है वहाँ पे। आपने कोई भी इंटरनेट से उठाई या रॉकी उठाई, चलाना शुरू कर दिया, 3 घंटे लग गए, 8 घंटे लग गए, आपको रिजल्ट ही नहीं मिला, आप कहते हो अरे यार ये तो काम ही नहीं कर रहा है। तो ये अप्रोच हमेशा गलत रहती है, इसको कभी फॉलो मत करना। क्योंकि अगर आपके पास एक अच्छी वर्ड लिस्ट आ गई ना तो आपका 60-70% तो काम यूं ही खत्म हो गया। तो आज इस वीडियो में हम इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे कि आप अच्छी वर्ड लिस्ट कैसे जनरेट कर सकते हैं यूजिंग क्रंच। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्रंच का बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है। उसके बाद हम बात करेंगे पैटर्न स्पेसिफिक वर्ड लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए किसी यूज़र का कोई पासवर्ड है और आपको कहीं से ये पता चला है कि उसके बीच में @ आएगा, तो इस टाइप की वर्ड लिस्ट कैसे क्रिएट करेंगे आप। उसके बाद हम परमुटेशन का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल के लिए आपके पास यहाँ पे 2 वर्ड्स हैं, अब इनको यूज़ करके आप वर्ड लिस्ट कैसे बनाएंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आती है वर्ड लिस्ट को जब हम बना लेते हैं, तब हमें एक जगह से लेकर दूसरी जगह पे उसको लेके जाना पड़ता है। वो हमारी जीबीज में आती है कुछ, तो होता है क्या है कि हम उसको मूव ही नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास पेन ड्राइव में साइज ही नहीं होता उतना। तो हम इस मैकेनिज्म को देखेंगे कि हम जीबीज को एमबीज में कैसे डिवाइड करेंगे, जिससे आपका काम आसान हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे वर्ड लिस्ट को कंप्रेस करने की। कई बार होता है कि आपकी वर्ड लिस्ट तो जनरेट हो गई, अब उसके बाद अब जब उसे आप ट्रांसफर कर रहे हैं या कहीं पे आप चाहते हैं किसी को भेजना, तो उसका जो साइज होता है इतना ज़्यादा होता है कि आप उसको यूज़ ही नहीं कर पाते ढंग से या भेज ही नहीं पाते आप उसको। उस केस में क्या करेंगे, कंप्रेशन का यूज़ करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कैरेक्टर्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको कैसे हैंडल करना है। अब लेट्स सपोज आपका कोई स्पेसिफिक टारगेट है, अब आपको पता चला कि उसके नाम के अंदर 2 ए आते हैं, तो आप क्या करोगे, ऐसी वर्ड लिस्ट बनाओगे ना जिसमें 2 ए आए, 3 और 4 आने का तो कोई सिग्निफिकेंस है नहीं, तो हम इसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारी वर्ड लिस्ट जो हमारा आउटपुट आता है उसको इन्वर्ट कैसे करेंगे, उसका इन्वर्जन देखेंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर ये है मेरा पासवर्ड, तो इन्वर्जन के बाद जो मेरा पासवर्ड है वो ये बन जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में देखेंगे। ये होता है हमारा क्रंच का बेसिक स्ट्रक्चर। इसमें सबसे पहले आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने टूल का नाम दिया है, उसके बाद मैंने यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम दिया है। इसका मतलब क्या है कि जो मेरा पासवर्ड होगा उसकी लेंथ कितनी होगी। एग्जाम्पल के लिए 2 होने चाहिए, 3 होने चाहिए, 4 होने चाहिए, कितने होने चाहिए, मिनिमम इतने आप यहाँ पे बताएंगे। उसके बाद मैक्सिमम 8 कैरेक्टर चाहिए, मैक्सिमम आपको 10 चाहिए। एग्जाम्पल के लिए आप यही ले लीजिए, अंकित है तो इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं, मैक्सिमम 5, तो आप यहाँ पे क्या दे देंगे, 5। अगर आपको कोई और टारगेट है तो उसके हिसाब से आप कुछ और वैल्यू देंगे यहाँ पर। अब ये सारी चीज़ों के बारे में तो हम आगे बात करेंगे ही। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं यहाँ पे ऑप्शनल होती हैं। यहाँ पे आप कैरेक्टर सेट बताते हैं और यहाँ पे पैटर्न बताते हैं कि स्पेसिफिक पैटर्न से कैसे वैल्यूज को जनरेट करना है, और यहाँ पे जब आप वर्ड लिस्ट जनरेट हो जाती है तो उसको सेव कैसे करते हैं। अभी हम इनके बारे में डेप्थ में बात करेंगे जैसे जैसे वीडियोस में आगे बढ़ेंगे हम। ये सारी जो चीज़ें होती हैं आपकी, ये ऑप्शनल होती हैं कि ये आप दे ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपको मिनिमम और मैक्सिमम तो हमेशा बताना ही बताना है वहाँ पर। चलिए बेसिक से स्टार्ट करते हैं। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपली क्रंच मेंशन किया और उसके बाद यहाँ मैंने यहाँ पे बोला 3 और 4। 3 का मतलब क्या है कि जो मेरा पासवर्ड होगा उसकी मिनिमम लेंथ 3 होगी और जो मेरा पासवर्ड होगा उसकी मैक्सिमम लेंथ जो होगी 4 होगी। उसी के साथ साथ मैं यहाँ पे मोर दे रहा हूँ। अब मोर से देने का क्या मतलब है मेरा, कि जो भी आउटपुट आएगा ना वो पूरी स्क्रीन पे आए, क्योंकि अभी क्या होगा पासवर्ड बहुत सारे आ जाएंगे, मुझे स्क्रॉल करने में प्रॉब्लम होगी। अब यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं उसने क्या बोला है कि इतनी लाइंस वो जनरेट करने वाला है, मतलब इतने पासवर्ड्स वो जनरेट करने वाला है, और उसका साइज जो होगा वो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 MB। अब देखिए उसने पासवर्ड जो है उसको जनरेट करना शुरू भी किया और खत्म भी कर दिया। यहाँ से देखिए ये सारे आपके पासवर्ड्स हैं जो आप देख रहे हैं। मिनिमम देखिए 3 कैरेक्टर्स हैं जो मैंने डाले थे। अब जैसे जैसा मैं नीचे जाता रहूँगा उसमें आप देखेंगे कि आपको पासवर्ड जो है उसकी लेंथ 4 मिलेगी। अब आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो पासवर्ड है उसकी लेंथ जो है वो 4 आना शुरू हो गई है। आइए बात करते हैं कि अगर आपने वर्ड लिस्ट को जनरेट कर दिया तो आप उसका आउटपुट कैसे सेव करेंगे। जो वर्ड लिस्ट हमारी जनरेट हुई है उसको सेव भी तो करना है ना हमें, ताकि हम फ्यूचर में उसको यूज़ कर पाएँ। अब आप जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं मैंने क्या किया, क्रंच को कॉल किया और उसके बाद ये क्या है, मिनिमम है ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, और ये हो गया हमारा मैक्सिमम कि इतने कैरेक्टर्स हमें चाहिए पासवर्ड की लेंथ में। तो इसको देने से अभी क्या होगा, जो आपकी वर्ड लिस्ट जनरेट होगी ना वो कुछ ऐसे होगी कि मिनिमम उसमें इतने कैरेक्टर्स होंगे, यहाँ से कहानी शुरू होगी आपकी, और उसके बाद ये बढ़ते जाएंगे और ये 5 कैरेक्टर्स तक जो है आती जाएगी, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में तो 3 है यहाँ पे, तो जैसे जैसे बढ़ती जाएगी 5 कैरेक्टर्स की वर्ड लिस्ट हो जाएगी आपकी। और उसके बाद मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे -o से, कि ये जो वर्ड लिस्ट जनरेट होगी ना इसको सेव करना है इस फाइल में w1.txt में। सिंपली लास्ट वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ -o w1.txt। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, क्रंच दिया, उसकी जो मिनिमम लेंथ है 3, मैक्सिमम लेंथ 4 और -o दिया स्मॉल। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो वर्ड लिस्ट जनरेट हो रही है ना इसको आप राइट कर दो कहाँ पर, w1 जो हमारी फाइल है उसके अंदर। अब ये नहीं होगी तो उसको क्रिएट कर देगा। आइए अब समझते हैं कि कैर सेट क्या होता है, जिसको हम कैरेक्टर सेट भी बोलते हैं। अब यहाँ पे मैंने कमांड लिखी है वही बेसिक क्रंच
3 और 5 कि मिनिमम उसमें 3 वर्ड्स होने चाहिए और मैक्सिमम उसमें 5 वर्ड्स होने चाहिए। अब इसको यूज करके क्रंच क्या करेगा, एक वर्ड लिस्ट जनरेट कर देगा हमारी, बट वहां पे वो कैरेक्टर्स कौन से यूज कर रहा है अगर आप वहां पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पे वो स्मॉल लेटर्स यूज कर रहा है। स्मॉल लेटर्स में क्या क्या आ जाता है हमारा, AB से लेके Z तक, ये सारे जो स्मॉल लेटर्स हैं वो इन्हीं को यूज कर रहा है और इन्हीं से वर्ड लिस्ट को जनरेट कर रहा है, इन्हीं के कॉम्बिनेशन में। अब कई बार ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हमें कैपिटल लेटर्स चाहिए हो, अब ऐसा भी तो हो सकता है कि हमें नंबर्स चाहिए हो, अब कई बार ऐसा भी तो हो सकता है कि हमें स्मॉल लेटर्स प्लस नंबर्स चाहिए हो, क्या पता कैपिटल लेटर्स प्लस नंबर्स चाहिए हो, क्या पता स्मॉल लेटर्स प्लस हमें सिंबल्स चाहिए हो। तो ये सारी चीजें क्या देख रहे हैं, ये कैरेक्टर सेट बोलते हैं हम इसको यहाँ पर। अब जब भी आप क्रंच की ये वाली कमांड देते हैं ना, तो यहाँ पे क्रंच क्या करता है, ये कैरेक्टर सेट इसका डिफॉल्ट होता है, ये सेट कर लेता है यहाँ पर, और इसी को यूज करके वो क्या करता है, वर्ड लिस्ट जनरेट कर देता है। तो अब कई बार ऐसा भी तो होता है ना, जो हमने डिस्कस किया, आपको कैपिटल लेटर्स ही चाहिए हो तो उनको यूज करके आप कैसे वर्ड लिस्ट जनरेट करेंगे, आइए देखते हैं। सो जब भी हम कैरेक्टर सेट के बारे में बात करते हैं हमारे पास 3 ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा डिफॉल्ट। डिफॉल्ट के केस में क्या होता है कि आपने यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं किया कि क्या यूज़ करना है क्या नहीं यूज़ करना, आपने सिंपल मिनिमम और मैक्सिमम उसको बताया। तो वो क्या करेगा, जो उसका डिफॉल्ट कैरेक्टर सेट होता है ना ये वाला, वो ये यूज़ कर लेगा वहाँ पर। एग्जाम्पल के लिए देखिए यहाँ पे क्या किया उसने, ये स्मॉल a से लेके स्मॉल z तक गया है वो। आइए अब देखते हैं यूजर डिफाइंड में क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है यूजर डिफाइंड के केस में, मैंने सिंपली क्रंच दिया, उसके बाद मैंने बोला मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2। ये सारी चीजें मैं इसलिए स्मॉल ले रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आ जाएंगे अच्छे से। अगर मैं बड़े बड़े नंबर्स लूंगा ना तो आपको समझ में नहीं आएंगी चीजें। सो मिनिमम उसमें कितने कैरेक्टर्स होने चाहिए, 1, और मैक्सिमम कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद देखिए यहाँ पे जो मैंने कैरेक्टर सेट है ना वो ऐसे डिफाइन करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होने वाला है, सबसे पहले वो A जनरेट करेगा, B C D E F ऐसे करेगा और ऐसे करता जाएगा Z तक, और उसके बाद 2 भी तो है ना, तो वो क्या करेगा A फिर AB फिर AC ऐसा करता करता जाएगा और Z तक जनरेट करेगा उसको। तो ये होती है हमारी चीज यूजर डिफाइंड वाली। सो ये वाली चीज कब हैंडी होती है आपके लिए कि लेट्स सपोज आपका जो टारगेट है उसका नाम अमन है एग्जाम्पल के लिए, उसका जो फोन नंबर है लास्ट का उसमें 234 आता है, उसका जो बर्थडे है लेट्स सपोज मई में आता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं क्या है, ये आपके पास एक सेट ही तो बनता जा रहा है ना। तो आप क्या करिए, क्रंच को बता दीजिए बस ये सारी चीजें। कैसे बताएंगे, अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, सिंपली क्रंच बताया और उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या दिया, कैरेक्टर सेट अपना खुद का। अब मुझे पता है यहाँ पे A आ रहा है तो मैंने A दिया, M आ रहा है तो मैंने M दिया, और उसके बाद A ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ तो मैं दोबारा नहीं दूंगा, N दे दिया। उसके बाद 234 दे दिया, और मुझे पता है A और M तो ऑलरेडी हो चुका है ऊपर, तो मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, Y जो बचा हुआ था। तो अब क्या करेगा, वो जो वर्ड लिस्ट जनरेट करेगा ना वो इसको यूज करके जनरेट करेगा। अब आप सिंपली उसको बता दीजिए मिनिमम आपको कितने नंबर चाहिए और मैक्सिमम आपको कितने नंबर चाहिए, तो वो क्या करेगा, इस चीज की वर्ड लिस्ट क्रिएट करके आपको इजिली दे देगा। आइए बात करते हैं क्रंच कैरेक्टर सेट के बारे में। अब होता क्या है कि क्रंच जो टूल है ना उसने अपने खुद के कुछ कैरेक्टर सेट दे रखे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, उनको सिंपली यूज करके अपनी वर्ड लिस्ट को जनरेट कर सकते हैं। वो तो बहुत ही ज्यादा हैंडी हो जाएगा आपके लिए। तो आपके जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बन रहा है, तो आप वहां पर क्या कर सकते हैं, क्रंच के कैरेक्टर सेट की हेल्प ले सकते हैं। आइए देखते हैं वो कैसे करेंगे आप। अब सबसे पहले डिफॉल्ट वाला केस देखते हैं। डिफॉल्ट वाले केस में क्या होता है कि जैसे ही आपने क्रंच बताया, मिनिमम और मैक्सिमम आपने दिया, तो वो जो पासवर्ड जनरेट करेगा ना, तो जो डिफॉल्ट हमारे पास लिस्ट अवेलेबल होती है A से लेके Z तक स्मॉल लेटर्स की, वो उसी से जनरेट करेगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, राइट साइड में यहाँ मैंने लिखा क्रंच, और सेम जो पासवर्ड की लेंथ है वो सेम दिए, उसी के साथ कुछ वर्ड्स दिए। अब इसका मतलब क्या है कि जो आप पासवर्ड जनरेट करोगे ना, जिसका मिनिमम लेंथ 3 होगा और मैक्सिमम 4 होगा, उसके अंदर आप ये वर्ड्स यूज करना, मतलब पासवर्ड जो जनरेट करोगे इनको यूज करके करना। ये देखिए अब जो जनरेट हो रहे हैं वो जो हमने वर्ड दिए थे उनको यूज कर रहा है। अब बात करते हैं कि क्रंच के जो अवेलेबल कैरेक्टर सेट हैं, अगर आपको उनको यूज करना हो तो वो कैसे यूज करेंगे। सो उसके लिए पहले तो आपको पता होना चाहिए कि वो होते कहां पर है। तो उसके लिए आपको कहां जाना पड़ेगा, ये देखिए CD यूजर शेयर क्रंच, ये हमारा पाथ होता है जहां पे हमारा कैरेक्टर सेट है जो रखा हुआ है। ये देखिए कैर सेट। अब मैं इसको रीड करता हूं, ये देखिए अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे बोल रहा है हेक्स लोअर, वहां पे क्या करेगा, ये जो कैरेक्टर सेट है इनको यूज करेगा। न्यूमेरिक की बात करेंगे तो केवल न्यूमेरिकल वैल्यूज को लेके आएगा, और उसी के साथ साथ अगर मिक्स अल्फा की बात करेंगे तो देखिए मिक्स अल्फा में क्या कर रहा है और कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी लेके आ रहा है। सेम उसी तरीके से आपको सिंबल्स भी मिल जाएंगे यहाँ पर, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी चूज कर सकते हैं यहाँ पर। सो हम क्या करते हैं, मिक्स अल्फा को यूज करके देखते हैं, जिसके अंदर हमारे जो अवेलेबल कैरेक्टर सेट है वो A से लेके Z तक स्मॉल भी है और कैपिटल भी है। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपली क्रंच बताया, और उसका पासवर्ड की जो लेंथ है मैंने बोला मिनिमम 5 रखनी है, मैक्सिमम 7 रखनी है। उसके बाद मैंने यहाँ पे -F दिया। -F का मतलब क्या होता है कि मैं दूसरा कैरेक्टर सेट यूज़ करने वाला हूँ जिसका जो पाथ है वो ये है और जो कैरेक्टर सेट का नाम है वो ये है, और उसके बाद मैंने यहाँ पे मोर दिया हुआ है। तो मोर का मतलब क्या है कि जो आउटपुट है वो पूरी स्क्रीन पे आना चाहिए। तो ऐसे ही क्या कर सकते हैं आप, अपनी मर्जी का कोई भी कैरेक्टर सेट उठा सकते हैं और अपने अकॉर्डिंगली उसको यूज़ कर सकते हैं।
सो आइए अब बात करते हैं पैटर्न स्पेसिफिक वर्ड लिस्ट की। बट इसको कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको एक वार्निंग देना चाहता हूं कि आप कहीं पर भी किसी चीज को ट्राई मत करिए, क्योंकि आप जानते हैं इसके कॉन्सिक्वेंसेस कितने ज्यादा सीरियस हो सकते हैं। तो अगर आपको फिर भी ट्राई करनी है, चीजें सीखना है, तो आप अपनी एक खुद की वीएम मशीन इंस्टॉल करिए और उसमें चीजों को ट्राई करिए। खुद ही विक्टिम बनिए और खुद ही अटैकर बनिए। तो वहां पे क्या होगा, चीजें आपके लिए काफी ज्यादा ईजी हो जाएंगी, क्योंकि आप किसी थर्ड पार्टी पे जाएंगे, आप उसको जानते भी नहीं, आप वहां पे चीजें परफॉर्म करना शुरू कर देंगे तो सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें। आइए बात करते हैं सिनेरियो 1 के बारे में। अब ये एक इंडिविजुअल है, आपको पता चला कि इसका जो अकाउंट है ना वो a.com जो वेबसाइट है वहां पर है, और उस वेबसाइट पर जब आप जाते हैं साइन अप करने के लिए तो वहां पे क्या बोलता है कि वो केवल कैपिटल लेटर्स लेगा और उसी के साथ साथ पासवर्ड में नंबर्स होंगे बस। इसके अलावा वो और कुछ नहीं ले रहा, कोई सिंबल्स नहीं ले रहा और ना ही कोई स्मॉल लेटर्स ले रहा है, कुछ भी नहीं है वहां पे। तो जो आप वर्ड लिस्ट बनाएंगे आप इन चीजों को दिमाग में रख के बनाएंगे ना, क्योंकि अगर आपका ये टारगेट हुआ तो उसके लिए क्या मैकेनिज्म है हमारे पास, आइए वो देखते हैं। तो आपको जो ये चीज़ है ये क्रंच को बतानी पड़ेगी, क्योंकि क्रंच बाय डिफॉल्ट क्या करता है, जितने कॉम्बिनेशंस होते हैं पासवर्ड के वो सब क्रिएट कर देता है, और वो तो बिल्कुल ही यूजफुल नहीं रहेंगे आपके लिए, क्योंकि वेबसाइट में पासवर्ड तो इस टाइप का जा रहा है ना, और आप क्रिएट तो इस टाइप का भी कर रहे हैं, इस टाइप का भी कर रहे हैं, तो ये क्या टाइम और स्टोरेज दोनों खराब कर रहा है ना आपकी। तो आइए देखते हैं ये कैसे बताएंगे आप क्रंच को। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये @ का मतलब क्या होता है, लोअर केस। हाय, करंटली आई एम इन पोस्ट प्रोडक्शन एंड आई जस्ट रियलाइज कि यहाँ पर अपर केस के लिए मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है। तो अपर केस के लिए आपको कॉमा यूज करना है, फॉरवर्ड / यूज नहीं करना है। और ये जो परसेंटेज देख रहे हैं ये नंबर्स के लिए, और जो यहाँ पे आप कैरेट साइन देख रहे हैं ये हमारे स्पेशल सिंबल्स के लिए यूज होता है। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपली क्रंच दिया और उसके बाद बताया मिनिमम मुझे 4 वर्ड्स का पासवर्ड चाहिए और मैक्सिमम भी मुझे 4 का चाहिए। तो मेरे पास जो आएगा वो 4 के आएंगे कॉम्बिनेशंस में। और उसके बाद आप क्या करेंगे, जो कैर सेट का पाथ होगा या तो आप वो देंगे या तो आप खुद ही बताएंगे कि आप कौन से वर्ड्स को यूज करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, क्रंच की हेल्प लूंगा, इसलिए मैं पूरा पाथ नहीं डाल रहा क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा। उसके बाद जब भी आपको कोई पैटर्न स्पेसिफाई करना होता है तो -t यूज करना पड़ता है। इसका मतलब होता है कि हम पैटर्न बताने वाले हैं। अब यहाँ पे आप एक चीज देखिए, मैंने क्या दिया, फॉरवर्ड /, उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या दिया, // मतलब 2 अपर केस के वर्ड आएंगे यहाँ पर, और उसके बाद 2% है। तो मतलब कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, या तो AA00 होगा या AA01 होगा, ऐसे करते कॉम्बिनेशन चलता रहेगा पूरा ये, और यहाँ पे हमेशा वर्ड्स आएंगे ऐसा करके। तो आप ऐसे भी स्पेसिफाई कर सकते हैं क्रंच को। आइए अब अपने सेकंड सिनेरियो के बारे में बात करते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए ये इंडिविजुअल है, अब आपको कहीं से पता चला कि इसका जो पासवर्ड है ना, इसका फोन नंबर ही इसका पासवर्ड है। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपली मैंने क्रंच लिखा और उसके बाद मैंने बोला है मिनिमम 10 और मैक्सिमम 10 नंबर चाहिए, क्योंकि आपका जो फोन नंबर होता है वो 10 से कम तो होता नहीं है, ना 10 से ज्यादा होता है, उसमें 10 ही होते हैं। तो मैंने यहाँ पे दोनों वैल्यूज को सेम लिया है। उसके बाद यहाँ पे पाथ दिया है कैरेक्टर सेट का। अब मैं क्रंच को यूज करूंगा तो यहाँ पे मैं नहीं बता रहा क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा और आपको पता ऑलरेडी कैसे देना है। -f देने के बाद वहाँ पे कैर सेट आ जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे मैंने -t दिया पैटर्न के लिए। अब यहाँ पे उसको क्या बताना है कि आप वर्ड लिस्ट सारी ऐसी मत जनरेट करो कि जिसके अंदर वर्ड्स भी हो, क्योंकि वो तो हमारे लिए काम की नहीं है ना। हमारे लिए काम के लिए क्या है, बस नंबर्स वाली। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 10 टाइम्स % का साइन दे दोगे। वो क्या करेगा, अब जो वर्ड लिस्ट वो जनरेट करेगा ना उसके अंदर केवल नंबर्स होंगे 10 10 10 10 के कॉम्बिनेशन में। आइए अब अपने थर्ड सिनेरियो के बारे में बात करते हैं। अब इस इंडिविजुअल का जो पासवर्ड है उसमें मिनिमम 7 कैरेक्टर्स हैं और मैक्सिमम 8 कैरेक्टर्स हैं। अब आपको कहीं से ये पता चला कि उसके स्टार्टिंग के जो 4 कैरेक्टर्स हैं उसमें उसी का नाम है। एग्जाम्पल के लिए हम अमन ले लेते हैं, और उसी के जस्ट बाद @ आ रहा है, और उसके बाद यहाँ पे कुछ नंबर है कोई। अब आपको ये नहीं पता कि वो कौन सा नंबर है, और ये हमें ढूंढ के निकालना है क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है इस नंबर की। अब इसके लिए हमारे पास क्या मैकेनिज्म होता है, अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, सिंपली क्रंच यूज किया है और उसके बाद मैंने बोला मिनिमम 7 मैक्सिमम 8, और मैंने उसको कैर सेट क्या दिया है यहाँ पे, नंबर्स का, क्योंकि हमें नंबर्स ही तो चाहिए ना यहाँ पे। और -t देने के बाद मैंने पैटर्न दिया। अब पैटर्न में देखिए क्या है, अब यहाँ पे मैंने अमन दिया है। तो इसका मतलब जो भी मेरे पास पासवर्ड्स आएंगे ना उसमें पहले के 4 कैरेक्टर्स में तो अमन होगा ही होगा, और उसके बाद @ दिया है, और उसके बाद मैंने यहाँ पे 3% दिए हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगी कि अगर मैं ऐसा % लिख के छोड़ दूंगा ना तो वो उसको क्या लगेगा कि यहाँ पर लोअर केस वर्ड देना है यहाँ पर, तो वो क्या करेगा, लोअर केस का जो वर्ड होता है ना उसको इंसर्ट करना शुरू कर देगा, ABCD। बट हमें तो ये चाहिए ना, @ ही चाहिए यहाँ पे, और उसके बाद 3% दिए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे नंबर ले लो बट यहाँ तो इसको इसको एज @ ही ट्रीट करना है आपको। तो उसके लिए आपको यहाँ पे यूज करना पड़ता है -l। ये बताता है कि आप अगर कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज करो तो उसको एज अ स्ट्रिंग ही यूज करना है, मतलब @ लिखा है तो @ मतलब @ ही उसको ट्रीट करना है, उसको ऐसा कुछ नहीं समझना है। आइए देखते हैं ये कैसे होता है। देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपली क्रंच दिया, मिनिमम 7 8, और यहाँ पे क्या दिया है मैंने, नंबर्स। आप देख सकते हैं ऊपर भी यही सेम था। -t देने के बाद मैंने सेम यही चीज लिखी जो ऊपर लिखी हुई थी, अमन @ और हमारे 3% के साइन जो हमें यहाँ पे चाहिए, जो हमारे यहाँ पे मिसिंग है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे मैंने -l देने के बाद यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं जो हमारे AAA हैं 4 टाइम्स। अब इसका क्या मतलब होता है कि यहाँ पर कोई भी वैल्यू हो सकती है, इसको उससे मतलब नहीं है, -l को। उसको किससे मतलब है, यहाँ पे @ का।
इसका मतलब है जो हमारे पासवर्ड का 5वां कैरेक्टर होगा ना वो हमेशा @ होगा और उसके बाद यहाँ पे भी कुछ हो सकता है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हमारा सिंटेक्स होता है इसको देने का, और आप इसकी जगह पे कुछ भी लिख सकते हैं, BCDE कुछ भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। बट जो मेन चीज इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर ये है। अब यहाँ पे मैंने @ लिख दिया तो जो भी मेरे पास पासवर्ड जनरेट होंगे उसमें @ आएगा। अगर मैं इसको यहाँ पर परसेंटेज कर दूंगा तो यहाँ पे मेरे पासवर्ड में परसेंटेज आएगा। अगर मैं इसको कैरेट कर दूंगा तो यहाँ पे कैरेट आएगा। तो ये सिंपली क्या बताता है, जो यहाँ पे कैरेक्टर लिखा हुआ है उसी लोकेशन पे ये एज इट इज जाएगा, वहां पे कोई चेंजेस नहीं होंगे। अब चलिए स्पेसिफिक पैटर्न से जो पासवर्ड है उसको जनरेट करने की कोशिश करते हैं। अपना सेम एग्जांपल लेते हैं, वो जो पासवर्ड है विक्टिम का वो फोन नंबर है उसका। तो उस केस में मैंने क्या किया, सिंपली क्रंच दिया, मिनिमम दिया 10 और मैक्सिमम दिया 10। -t का मतलब यहाँ पे क्या है कि मैं स्पेसिफिक पैटर्न डिफाइन करने वाला हूँ और उसके अकॉर्डिंगली ही पासवर्ड जनरेट करने। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैंने 10 टाइम्स जो है परसेंटेज दिया है, जिनका मतलब क्या है यहाँ पे कि मुझे नंबर्स चाहिए। अब यहाँ पे क्या था, उसने बोला कि आपने जो परसेंटेज है वो कम लगाया हुआ है। अब ये देखिए जो मेरा पासवर्ड है वो जनरेट होना शुरू हो गया है। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, क्रंच दिया सिंपली, और उसके बाद मैंने 4 दिए हैं, मतलब मिनिमम और मैक्सिमम लेंथ जो है पासवर्ड की 4 होनी चाहिए। -t देने के बाद मैंने क्या दिया, यहाँ पे 4 कॉमास दिए हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जो मुझे वर्ड्स चाहिए, जो मुझे पासवर्ड चाहिए वो सारे कैपिटल लेटर्स में चाहिए। ये देखिए अब जो मेरे पास पासवर्ड आ रहे हैं सारे के सारे कैपिटल लेटर्स में आ रहे हैं। आइए बात करते हैं कि अगर आपके पासवर्ड के बीच में @ कहीं पे आ रहा है तो वो कैसे मैनेज करेंगे। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, सिंपली क्रंच दिया और उसके बाद मैंने यहाँ पे दिया 8 मिनिमम और मैक्सिमम दिया 8। और उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या बोला है, जो कैर सेट है उसके अंदर केवल नंबर ही डिफाइन किए हैं कि यहाँ से नंबर ही उठाने हैं केवल। और -t देने के बाद मैंने एक पैटर्न स्पेसिफाई किया है, जहाँ पे मैंने बोला है कि अमन मुझे हमेशा चाहिए, और @ और परसेंटेज दिया है मैंने यहाँ पे। @ का मतलब क्या हो जाता है आपका लोअर केस, और परसेंटेज का मतलब कि नंबर्स। अब मुझे वहाँ पे @ भी चाहिए ना हमेशा, तो उसके लिए मैंने -l दिया यहाँ पे कि इस लोकेशन पे जो @ आ रहा है उसको एज अ स्ट्रिंग ट्रीट करना है आपको, और उसके बाद आगे पीछे कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इस वाली चीज को। उसी के साथ साथ एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना कि टीम में जब आप कोई पैटर्न देते हो ना तो इसका जो काउंट है वो सेम होना चाहिए इस काउंट से। अगर यहाँ पे डिफरेंस होगा तो एरर आना शुरू हो जाएगा आपका, क्योंकि थ्योरेटिकली जब हम बात करते हैं तो समझने के लिए चीजों को बात करते हैं, जब हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो चीजों को अच्छे से करना है। ये देखिए अब आपका जो पासवर्ड है उसमें अमन @ आ रहा है और उसके बाद 3 नंबर्स आ रहे हैं, और देखिए 3 नंबर जो है वो चेंज होते जा रहे हैं, तो इस चीज का ध्यान रखें। आइए बात करते हैं परम्यूटेशन के बारे में। अब आपने क्या किया, आपका जो टारगेट है उस पर बहुत अच्छे तरीके से रिकॉनेसेंस परफॉर्म किया, और आपको ये लगता है कि उसका जो पासवर्ड होगा ना उसमें अमन भी होगा, शर्मा भी होगा और मे भी होगा, जो उसका मंथ है बर्थ का। सो आप क्या करोगे, इनके पासवर्ड्स बनाना शुरू कर दोगे। अब इसके पॉसिबल पासवर्ड्स क्या हो सकते हैं, अमन शर्मा मे, या फिर मे अमन शर्मा, या फिर शर्मा मे अमन, ऐसी कॉम्बिनेशन बनते हुए चले जाएंगे ना वहां पर। इसी को ही हम परम्यूटेशन बोलते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने क्या किया, सिंपली इसकी नेमिंग कर दी, इसको 1 2 3 दे दिया है, और उसके बाद मैंने इसको पहले बोला यहाँ पे 1 2 3 एज इट इज आ जाए, तो यहाँ पे क्या हुआ, अमन शर्मा मे। अब उसके बाद अगला पॉसिबल पासवर्ड क्या बन सकता है, अमन मे शर्मा। उसके बाद अगला क्या बन सकता है, शर्मा मे अमन। उसके बाद नेक्स्ट क्या बन सकता है, मे अमन शर्मा। सो अब चीज को समझ रहे क्या कर रहा है, यहाँ से उठाता है उसको, कभी यहाँ असाइन करता है, यहाँ पे असाइन करता है, मतलब क्या कर रहा है, उसकी लोकेशन की रिप्लेसमेंट कर रहा है, कभी यहाँ से यहाँ कभी वहां से वहां। तो इसी चीज को बस हम परम्यूटेशन बोलते हैं। तो अगर आपने पॉसिबल वर्ड्स निकाल लिए हैं ना तो आप इनसे इजीली पासवर्ड बना सकते हैं। आइए देखिए वो कैसे करते हैं। अब आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं मैंने क्या किया, क्रंच दिया, 4 6 -p होता है हमारा परम्यूटेशन के लिए यूज। अब उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे अमन दे दिया, शर्मा दे दिया, मे दे दिया। जितने मेरे पॉसिबल वर्ड्स होंगे मैं सारे के सारे यहाँ देता हुआ चला जाऊंगा। अब ध्यान रखने वाली चीज आपके लिए क्या है यहाँ पर, कि ये जो 4 और 6 मैंने यहाँ पे दिया हुआ है ना, इसका कोई यूज नहीं है। मतलब आप यहाँ पे बोल रहे हैं मिनिमम 4 और मैक्सिमम 6, अगर यहाँ पे 8 और 7 भी कर दूंगा ना तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि परम्यूटेशन में बस ये इसी चीज को कंसिडर करता है। तो जो मेरे पासवर्ड्स बनेंगे ना वो ऐसे ही बनेंगे, 4 और 6 का उसमें कोई रोल नहीं होगा। तो अगर आप ये देंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है, नहीं देंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं, बट सिंटेक्स के लिए आप इसको जरूर दीजिए ताकि कुछ एरर या कुछ प्रॉब्लम ना आए। बट आप हमेशा इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जो पासवर्ड क्रिएट होगा वो इनके बेसिस पे होगा, यहाँ पर इसका काम इस बार नहीं चलेगा। अब यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं हमारे पास एक और मैकेनिज्म होता है कि हम एक txt फाइल क्रिएट कर लें और उसके अंदर सारे पॉसिबल वर्ड्स डाल दें। अब जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, एक txt फाइल क्रिएट कर ली, उसके अंदर मैंने अमन भी डाल दिया, शर्मा भी डाल दिया, मे भी डाल दिया, 413 डाल दिया। तो अब जितने भी पॉसिबल बनेंगे ना वो ऐसे बनेंगे, अमन शर्मा मे, लास्ट में यहाँ पे 413 आ जाएगा, किसी के स्टार्टिंग में 413 आ जाएगा, यहाँ बीच में 413 आ जाएगा। तो ये ऐसे ही पासवर्ड बनता हुआ चला जाएगा। ये काफी हेल्पफुल रहेगा जब आप किसी इंडिविजुअल को टारगेट कर रहे हैं और आपके पास रिकॉनेसेंस से बहुत अच्छी डिटेल्स आ चुकी हैं। और जब भी आप इस वाली चीज को यूज कर रहे हो तो आपको -q से इसको डिफाइन करना होता है। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपली क्रंच दिया, उसके बाद मैंने यहाँ पे दिया 4 और यहाँ पे दिया मैंने 6 और -p अमन शर्मा और मे। इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि इनका परम्यूटेशन करना है। और मैंने जैसा कि यहाँ पे बताया था, इसको आप कोई भी वैल्यू दे दीजिए, जो वर्ड लिस्ट जनरेट होगी वो इसके हिसाब से होगी आपकी। ये देखिए आपके जो पासवर्ड्स का कॉम्बिनेशन बन रहा है वो ये बन रहा है।
अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपली मैंने एक टीएक्सटी फाइल बनाई और जितनी मुझे रिकॉग्निशन से इन्फॉर्मेशन मिली ना वो लाके मैंने सारी यहाँ पे डाल दी। अब मैं चाहता हूँ जो मेरा पासवर्ड जनरेट हो ना वो इन्हीं के कॉम्बिनेशंस में हो। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। अब देखिए मैंने क्या किया, सिंपली क्रंच दिया, मिनिमम और मैक्सिमम दिया, सिंपली कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसको कुछ भी दीजिए आप। और जब भी आप किसी फाइल को बताते हैं कि वो रीड करनी है तो क्रंच के केस में डैश क्यू से होता है वो। उसके बाद मैंने यहाँ पे फाइल का नाम दे दिया। अब इसने क्या करा, वो फाइल को रीड किया और उसके जो कॉम्बिनेशन है वो बनाना शुरू किया और जो पासवर्ड्स हैं हमें बताना शुरू कर दिया। तो इस केस में आप इसको ऐसे हैंडल करेंगे। आइए बात करते हैं कि आप वर्ड लिस्ट को चंक्स में कैसे डिवाइड करेंगे। जब भी आप ब्रेक करने की बात करते हैं किसी फाइल को, आपके पास दो तरीके होते हैं, या तो आप उसमें लाइंस वाली चीज़ के साथ चलिए या आप स्टोरेज वाली चीज़ के साथ चलिए। लाइन से क्या मतलब होता है कि अगर उसमें 10 पासवर्ड्स आ जाएं उस फाइल में तो आप क्या करना, एक नई फाइल क्रिएट करना, फिर उसमें 10 डालना, फिर नेक्स्ट क्रिएट करना, फिर उसमें 10 डालना और ऐसा करते रहो जब तक आपके पासवर्ड जो है वो खत्म नहीं हो जाते। तो ये प्रोसेस चलता रहता है हमारा लाइंस के केस में। अब स्टोरेज के केस में अगर हम बात करें तो लेट्स सपोज आपने जो पासवर्ड है वो जनरेट कर ली लिस्ट। अब हम स्टोरेज के केस में अगर हम बात करें तो लेट्स सपोज आपने जो वर्ड लिस्ट है उसको जनरेट कर लिया। आइए बात करते हैं स्टोरेज के केस में क्या होता है। एग्जांपल के लिए ले लीजिए कि आपकी जो वर्ड लिस्ट है वो जनरेट हो रही है। अब ये क्या करेगा, एक टीएक्सटी फाइल में डालता रहेगा उन्हीं के साथ साथ। अब आपने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि जो फाइल का साइज है ना मैक्सिमम एक फाइल का 1 MB होना चाहिए। तो ये क्या करेगा, जब पासवर्ड डालता रहेगा, जैसे इसका साइज 1 MB हो जाएगा ये क्या करेगा, एक दूसरी फाइल क्रिएट कर देगा और यहाँ पे फिर पासवर्ड डालना स्टार्ट करेगा। फिर जैसे इसका 1 MB फुल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या करेगा, तीसरी क्रिएट कर देगा। ये जो चीज़ आपकी चलती रहेगी जब तक ये प्रोसेस जो है कंप्लीट नहीं हो जाता पूरा पासवर्ड जनरेशन का। तो आपके पास दो मैकेनिज्म है, लाइंस और स्टोरेज का। लाइंस के लिए हम डैश सी को यूज़ करते हैं और स्टोरेज के लिए हम डैश बी को यूज़ करते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे सिंपली क्या किया, क्रंच दिया, बोला मिनिमम 4 चाहिए और मैक्सिमम 5 चाहिए पासवर्ड की लेंथ, और मैंने कैर सेट में ABCDE दे दिया। और उसके बाद मैंने देखिए मैंने डैश सी दिया। डैश सी का मतलब क्या है कि वहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस को काउंट करना है। तो यहाँ पे मैंने दिया 10। अब 10 से ज़्यादा एक फाइल के अंदर पासवर्ड नहीं होगा। और डैश ओ के बाद मैंने बोला इसको स्टार्ट करना है प्रोसेस। ये सारी की सारी जो फाइल्स है मेरी ये क्रिएट हो चुकी हैं। अब ये जो आपकी TXT फाइल आप देख रहे हैं, मैंने इसका फाइल फॉर्मेट नेम आपको बताया था कि नेमिंग कन्वेंशन क्या फॉलो करता है। अब इस TXT फाइल के अंदर जो पहला पासवर्ड होगा ना वो ये होगा, और इसी TXT फाइल के अंदर जो आखिरी पासवर्ड होगा ना वो ये होगा। तो ये सारी फाइल्स जो देख रहे हैं वही सेम कन्वेंशन फॉलो कर रही है। आइए इसको रीड करके देखते हैं। ये देखिए अब मैंने यहाँ पे रीड किया तो पहला पासवर्ड क्या आ रहा है और आखिरी पासवर्ड क्या आ रहा है, ये जो मेरी फाइल का नेम है। और देखिए जो टोटल काउंट आएगा वो आ रहा है हमारा 10। आइए वर्ड लिस्ट को ब्रेक करते हैं यूजिंग स्टोरेज, कि अगर उस फाइल का जो स्टोरेज है वो स्पेसिफिक अमाउंट में आ जाए तो उसके बाद उसको ब्रेक करना है। देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ क्या किया, क्रंच दिया, मिनिमम और मैक्सिमम 4 दिया पासवर्ड की लेंथ, और डैश टी देने के बाद यहाँ पे मैंने पैटर्न स्पेसिफाई किया कि उसके अंदर बस नंबर्स ही होने चाहिए। और उसके बाद मैंने यहाँ पे डैश बी दिया। अब डैश बी का मतलब क्या है यहाँ पे, कि ये जो फाइल क्रिएट करेगा ना वर्ड लिस्ट, उसका जैसी साइज 1 KB होगा ना उसको ब्रेक कर देगा, वो काम खत्म कर देगा और एक नई फाइल क्रिएट करेगा और वहाँ पे डालना शुरू कर देगा। जैसे उसका कंप्लीट हो जाएगा फिर वो तीसरी करेगा। और डैश ओ देने के बाद मैंने बोला प्रोसेस को स्टार्ट करना है। अब ये देखिए ये जो प्रोसेस है हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए मैंने LS किया है, और LS करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे तो क्या हो रहा है, फाइल जो है हमारी वो क्रिएट हो चुकी है और वही सेम कन्वेंशन फॉलो कर रही है फाइल का जो हमने पहले डिस्कस किया था। और इसका अगर आप साइज देखेंगे तो देखिए कितना आ रहा है, 1000 आ रहा है, और ऊपर मैंने कितना बताया था, 1000 बताया था। आइए बात करते हैं वर्ड लिस्ट कंप्रेशन की, कि जब आपने वर्ड लिस्ट जनरेट कर ली, अब उसके बाद आप ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आप उसको कहीं ट्रांसफ़र कर रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हो, तो आप चाहते हैं कि उसका साइज़ जो है वो थोड़ा सा कम हो जाए, तो उसके लिए हम कंप्रेशन को यूज़ करते हैं। आइए देखते हैं इसमें हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हमारे पास ये फॉर्मेट्स अवेलेबल होते हैं जिसमें आपका GNU जिप हो गया, आपका बेसिक जिप हो गया, या फिर ये आपका लेम्पेल जिप मार्कोव चेन एल्गोरिथम हो गई आपकी, ये आपका 7G हो गया। तो इनमें से आप कोई भी कंप्रेशन जो है उसको चूज़ कर सकते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपली क्रंच दिया और मिनिमम और मैक्सिमम लेंथ जो है पासवर्ड की 4 रखी है और डैश टी दे दिया। और उसके बाद परसेंटेज देने का मतलब क्या है कि यहाँ पे मुझे नंबर्स चाहिए, और उसके बाद मैंने यहाँ पे डैश जेड दिया। डैश जेड का मतलब क्या है कि इसको कंप्रेस करना है, किस फॉर्मेट में, जी जिप में। सो डैश ओ देने के बाद मैंने यहाँ पे क्या बताया, फाइल का नेम, कि किस में सेव करनी है। तो यहाँ पे अब क्या प्रोसेस होगा, जैसी ही फाइल क्रिएट होगी ना उसके बाद क्रंच इसको कंप्रेस कर देगा इस फॉर्मेट में, जी जिप में। अब जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारी ये फाइल्स आ रही हैं तो पहले पुरानी वाली आ रही हैं, और यहाँ पे जो हमारी न्यूली क्रिएट हुई है फाइल वो ये रही। चलिए बात करते हैं कि आप कैरेक्टर्स की फ्रीक्वेंसी को कैसे हैंडल करेंगे क्रंच में। एग्जाम्पल के लिए आपके पास एक पासवर्ड है, सुमित पास, ये आपका पासवर्ड एग्जाम्पल के लिए। अब यहाँ पे S कितनी बार आ रहा है, 1, 2 और 3 बार आ रहा है, और जो आपका पासवर्ड है वहाँ पे जो 2 बार S आ रहा है वो पास के पास ही आ रहा है केवल, और कहीं नहीं आ रहा है, और बाकी आ रहा है तो अलग आ रहा है। देखते हैं हमारा जो नॉर्मल केस होता है उसके अंदर क्या प्रॉब्लम होती है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, मैंने दिया क्रंच, यहाँ पे मैंने टाइम सेव करने के लिए 9 ही दे दिया ऑलरेडी, क्योंकि इस पासवर्ड के अंदर हमारे पास कितने कैरेक्टर्स हैं, 9, 5 + 4 9। तो मिनिमम और मैक्सिमम लेंथ कितनी होगी हमारे पासवर्ड की, 9 हो गई।
और उसके बाद यहाँ पे मैंने कैरेक्टर सेट दिया है, तो कैरेक्टर सेट में जितने यूनिक वर्ड्स हैं मैंने सारे दे दिए। सुमित दे दिया, पीए और एस तो ऑलरेडी हो चुका है तो मैंने नहीं दिया। वो अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या होगी कि इसके अंदर एक ऐसा पासवर्ड भी आएगा जहां पर ऐसा हो सकता है कि पास पहले आ जाए और ये बाद में ऐसे आ जाए, या फिर क्या पता ऐसा हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है, या उम्मीद बाहर रह जाए और पास जो है ऐसा हो जाए, उसके पीछे एक और ऐसा आ जाए। तो ये क्या है, पॉसिबल सिनेरियोज है, ऐसे बहुत सारे सिनेरियोज हो सकते हैं। तो बट हमें क्या है, हमें पता है ना कि एस कितनी बार रिपीट हो रहा है, केवल 2 बार ही इकट्ठे आ रहा है, उसके अलावा इकट्ठे नहीं आएगा कहीं पर। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आइए देखते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, क्रंच दिया, सेम वहीं पे अपनी लेंथ बता दी और कैरेक्टर सेट। अब जब भी आपको फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करनी होती है ना तो आप डैश डी दे के बताते हैं। अब यहाँ पे देखने वाली चीज क्या है, मैंने दिया 2। अब 2 का मतलब क्या है कि जो कैरेक्टर रिपीट होगा ना वो 2 से ज्यादा नहीं होगा। देखिए ऐसा भी तो हो सकता है ना सिनेरियो कि सुमित आ जाए और वहां पे क्या हो जाए PAAS, सुमित के अंदर 2 T आ रहे हैं, फिर P फिर AA आ रहे हैं। तो यहाँ पे 2 देने का मतलब क्या है कि अगर कोई कैरेक्टर रिपीट हो रहा है ना तो वो 2 से ज्यादा बार रिपीट ना हो, क्योंकि हमने देखा है हमारे पासवर्ड में भी जो S आ रहा है वो 2 ही आ रहा है, बाकी कोई रिपीट नहीं हो रहा है साथ के साथ, मतलब फ्रीक्वेंसी जो है उनके साथ में नहीं आ रही है। क्योंकि ये करने से क्या होगा, जो हमारी स्टोरेज और स्पीड होती है ना हम दोनों का इजिली हैंडल कर पाएंगे। तो उसके बाद मैंने @ दिया। @ का क्या मतलब होता है कि जो भी पासवर्ड के अंदर लोअर केस होगा ना वो 2 से ज्यादा रिपीट नहीं होगा। अब ये तो सारा पासवर्ड ही लोअर केस के अंदर है तो यहाँ पे रिपीट नहीं होगा। अब मैंने देखिए यहाँ पे क्या किया, क्रंच दिया 4 4 1 2 3 4 कैरसेट -d 2%। अब इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो भी पासवर्ड बनेगा ना उसके अंदर 2 से ज्यादा कोई रिपीट नहीं होगा। पहला तो ऐसा भी बन सकता था अगर नॉर्मल होती तो, बट अब ऐसा नहीं बनेगा, अब ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा, मतलब 2 से ज्यादा कोई रिपीटेशन आपको मिलेगी ही नहीं। तो ऐसे कंट्रोल करते हैं हम फ्रीक्वेंसी को। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपली क्रंच दिया और क्रंच देने के बाद मैंने मिनिमम और मैक्सिमम जो लेंथ है पासवर्ड की वो 9 रखी है। उसके बाद यहाँ पे मैंने कैरसेट दे दिया, उसके बाद -d दिया डुप्लीकेट को हैंडल करने के लिए। अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या दिया, @ का मतलब क्या है कि लोअर केस को हैंडल करना है डुप्लीकेट के केस में, और यहाँ पे दिया 2। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो वर्ड्स है ना ये रिपीट हो सकते हैं बट साथ में 2 से ज्यादा नहीं होंगे। मतलब अगर सुमित है तो सुमित जो है S जो है उसका वो 2 ही बार आएगा, 2 से ज्यादा बार नहीं आएगा, मतलब SSS नहीं आ सकता सुमित में। ये देखिए अब जो हमारा पासवर्ड है जनरेट हो चुका है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, SS अब देखिए आपको 3 बार कहीं नहीं मिलेगा पासवर्ड में S। क्यों, क्योंकि हमने उसको बता दिया कि उसको डुप्लीकेट कैसे हैंडल करने हैं। आइए बात करते हैं इन्वर्जन ऑफ आउटपुट की। इसके अंदर क्या होता है कि जब भी आपका पासवर्ड जनरेट होता है ना तो उसके बाद उसका ही रिवर्स हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर मेरा पासवर्ड pass@123 जनरेट हो रहा है ना तो यहाँ पर क्या होगा, इसका ही रिवर्स हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारी चीजें सेम रहेंगी, ये जो लास्ट का आप देख रहे हैं ना ये इन्वर्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं कैसे होगा। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपली क्रंच दिया, 8 दे दिया, मिनिमम और मैक्सिमम पासवर्ड की लेंथ होगी। -t देने के बाद क्या है, मैं पैटर्न बता रहा हूँ और पैटर्न में मैंने क्या बोला कि यहाँ पर ये जो चीज़ है ये सेम आनी चाहिए और चेंजेस कहाँ पे होने चाहिए, इस परसेंटेज में होने चाहिए। बट अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पे @ भी है। तो @ को हमने क्या बोला, फिक्स करने के लिए -l दिया है और मैंने बोला यहाँ पे जो 5th लोकेशन पे @ आ रहा है हमारा, इसको एज इट इज रखना है और आगे पीछे कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसके बाद -i दिया इन्वर्ट करने के लिए। ये जो प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं ऐसा करता हूं, इसी चीज को नॉर्मल तरीके से करता हूं और फिर हम कंपेयर करते हैं। ये देखिए हमारा जो पासवर्ड है वो जनरेट हो चुका है। तो पहले वाला तो सेम है, आपको पता ही नहीं चलेगा 0 अगर आगे पीछे भी होंगे। दूसरा वाला देखिए pass@001 है और यहाँ देखिए pass@100 है। नीचे वाले में देखिए 002 है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, 2 पहले हो गया, 0 बाद में हो गया, जैसा कि हमने डिस्कस किया था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपके माइंड में कोई टॉपिक है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ऐसी और वीडियोस देखने के लिए।